हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं बातचीत करने वाला हूं वो जितने बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर के हैं, फॉरेस्ट्री के हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। और एक थोड़ी सी मेरे मन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपसे ऑफलाइन नहीं कर सकता क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो। मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने 8 साल पहले जब टीचिंग शुरू की थी तो मुझे खुद नहीं पता था कि आप लोगों का इतना प्रेम, इतना प्यार मिलेगा, और वो मुझे बहुत मिला, ठीक है। लेकिन एक मन में कसक रह जाती है कि जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, कहीं उन जितने बच्चे जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, कहीं उनके मन में एक ऐसी बात तो नहीं थी जो हमारे मन में रहती थी, और वो थी सही गाइडेंस की। वो जो सही गाइडेंस है वो जब मिल नहीं पाती है हमें, तो हमें बड़ी समस्या होती है, ठीक है। और अगर उस समय हमारी उम्र ऐसी होती है कि अगर हमें कोई गलत चीज बता दी जाए, हम उसी को सत्य मान लेते हैं क्योंकि हम इतने तार्किक हो नहीं पाते हैं। इस समय जो एग्रीकल्चर बच्चे कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तार्किक नहीं होंगे। मेरा पहला सुझाव, अपना बड़ा भाई होने के नाते मान लीजिएगा, जो मेरे से बड़े हैं, जो पीएचडी कर रहे होंगे, या मान लो और जो मेरे सीनियर होंगे, वो छोटा भाई मान के मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिएगा। जो ये पेरेंट्स बाई चांस अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपना बेटा मान के मेरी ये बात अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एजुकेशन में, जो आपको सिखाया शायद नहीं जाता है, आपको सीखना चाहिए, वो है तार्किक होना। आप कोई भी समाज में कोई भी बात ऐसी उड़ती हुई देखते हो, आप उस पर तार्किक होकर विचार करना सीखो। आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, आप करने जा रहे हो, ठीक है, या आप कंप्लीट कर चुके हो, आपने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो आपने ऐसा सोचा होगा, तभी तो आप अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर रहे हो। क्यों आपने बीएससी एग्रीकल्चर लिया था? थोड़ा सा अपने आप को ये कोई एकदम कोई ऐसा नहीं कि बहुत फॉर्मल टॉक कर रहा है, एकदम इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है, ठीक है। कुछ तो आपने ऐसा सोचा होगा ना कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे, तो क्यों, ठीक है, क्या है, क्या सोच के आपने एग्रीकल्चर कंप्लीट किया था? पहला क्वेश्चन आप आज सब बच्चा अपने से पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या कर रहे हो, क्या ये ग्रेजुएशन में जो आपको सिखाया गया है, क्या वो आपको आता है? क्या प्रैक्टिकली वो चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो? क्या एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इनमें आपकी इतनी कमांड है कि आपको किसी डेयरी में, किसी खेत में, किसी बाग में, ठीक है, भेज दिया जाए तो आप उस बाग को देखकर, उस डेयरी को देखकर, उस खेत को देखकर अपने नॉलेज का प्रयोग कर सकते हो? अगर इसका आंसर आपको नहीं मिलता है तो समझिए कि आपने ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी का फॉर्म भरने के लिए की है। आपने तार्किक होकर कभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की ही नहीं है। अब तार्किक होकर ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट की जाती है? वो की जाती है सब्जेक्ट पे कमांड करके। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अलग अलग एग्जाम का फॉर्म भरते होंगे। जैसे कि अभी एजीटीए का एग्जाम आपने देखा, अब बहुत सारे बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे शुगर केन की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे एएफओ की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे टीए की मतलब एएचओ की तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, डीडीए की तैयारी कर रहे होंगे, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे होंगे। आप एग्जाम के, जब आप एग्जाम, जो कोई भी नोटिफिकेशन आती है, उस एग्जाम के पीछे लग जाते हो, लेकिन आपकी दौड़ इतनी कमजोर होती है कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या होती है? सब्जेक्ट पे कमांड ना होना। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम ओरिएंटेड होके प्रिपरेशन कर रहे हो शुरू से ही, जो कि गलत है। आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड होके। थोड़ा सा तर्क का इस्तेमाल करते हुए मेरी एक बात समझिएगा। मान लीजिए आपके जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं, सब में लगभग 60% से लेकर 65% तो एग्रीकल्चर ही आती है। किसी में रीजनिंग, मैथ, क्वांट, इंग्लिश सब आता है, जीके आती है, कंप्यूटर आती है, पर सभी एग्जाम में 60 से 65% तो एग्रीकल्चर ही आती है बेटा। अब ये 60 से 65% एग्रीकल्चर कौन सी है? क्या टीए में जो एग्रोनॉमी आप पढ़ते हो, क्या एएफओ में कोई एग्रोनॉमी चेंज हो जाती है? नहीं। ये 60% वही एग्रीकल्चर है जो आपने बीएससी में पढ़ी थी, जो आपने बीएससी में अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी। ये 60 से 65% वही एग्रीकल्चर है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास किए, आप अपने आप को एग्जाम के हिसाब से डिवाइड कर लेते हो, और फिर आप एक दिमाग में
भ्रांति पैदा करते हो कि ये जो है टीए में आएगा, ये एएफओ में आएगा, ये इफको में आएगा, ये क्रिफको में, ये पीसीएस में आएगा, बाकी हमें पढ़ना ही नहीं है। इतना लेवल थोड़ी हाई होता है, इतना कम लेवल का भी नहीं आता, इतना हाई थोड़ी पूछेगा, हम कोई रिसर्च की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। आपके मन में ऐसी बातें बहुत सारी चलती हैं और ये सारी बातें आपके दिमाग में इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट की गई हैं, आपको खुद नहीं पता। ये हर एक बात आपके दिमाग में इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट की गई है बेटा। और इंप्लीमेंट किसने की है? आपके कुछ सीनियर्स ने, जो अपने जीवन में सब्जेक्ट पे कमान नहीं बैठा पाए, वो आपको ज्ञान देते रहते हैं और 4-5-6 साल बाद उनका तो कहीं सिलेक्शन हो गया और वो उनकी बात आप ऐसे प्रभु की तरह मान लेते हो। ये बात इंप्लीमेंट की गई है उन कोचिंग जो चला रहे हैं उनके द्वारा, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट पर बेहतरीन कमांड करवा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो हॉर्टिकल्चर इतनी अच्छे से आपको पढ़ा ही ना पा रहे हो, अगर उन्हें पढ़ा ही ना पा रहे तो उन्होंने बोल दिया कि ये आते ही नहीं आपके एग्जाम में। ये बात इंप्लीमेंट की गई है उस हर एक टीचर के द्वारा जिससे आपने तार्किक क्वेश्चन पूछा और उसने आपको बोल दिया कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चुपचाप बैठ जाओ, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। ये बात इंप्लीमेंट की गई है उस हर एक व्यक्ति, हर एक दोस्त के द्वारा जिसने आपको ये ज्ञान दिया कि इस एग्जाम में इतना नहीं आता है, इतना डीप मत पढ़ो, इसमें ये आता है बस इतना पढ़ लो, ये एक किताब है, इसको रट्टा मार लो, एग्जाम निकल जाएगा। और जब आप देखते हो एग्जाम का पेपर तो आप मिलाते हो, अरे हाँ यार इस किताब से पूछा गया, बहुत बढ़िया, ये पढ़ लेता, काम पूरा हो जाता। लेकिन बेटा जी, जिस दिन आप एग्जाम में बैठते हो ना, भले ही उस एक किताब से क्वेश्चन पूछे गए हो, 2 किताब से क्वेश्चन पूछे गए हो, 3 किताब से क्वेश्चन पूछे गए हो, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट से भरा हुआ दिमाग नहीं होता है, रट्टा वाला दिमाग होता है, तो आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर देते हो और गलत कर देते हो और इसका ब्लेम आप खुद के ऊपर कभी लेते ही नहीं हो। इसका ब्लेम खुद के ऊपर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा समाज आसपास तुम्हारे रहा है, जो इन्वायरमेंट आसपास रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके अंदर फिट हो गई है। तो मेरा एक विनम्र निवेदन है आपसे, निवेदन यही है कि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर प्रिपरेशन करो। मुझे छोटी सी एक बात बताओ, अगर आपने एक बार हॉर्टिकल्चर सही से पढ़ ली, एग्रोनॉमी सही से पढ़ ली, जेनेटिक्स सही से पढ़ ली, पूरे A to Z पढ़ ली, सामान्यतः आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ने में मान लीजिए 2 महीने लगते हैं, ठीक है, 50-45 क्लास में। आप हॉर्टिकल्चर में आपने 3 महीने लगाए, लेकिन आपने पूरी हॉर्टिकल्चर A to Z पढ़ ली। जब आप A to Z पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ लोगे तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठो, उसमें हॉर्टिकल्चर चाहे सरल आए चाहे कठिन आए, आपका दिमाग हॉर्टिकल्चर के लिए निश्चिंत हो जाएगा। ऐसे ही आपने अगर एग्रोनॉमी एक बार पढ़ ली A to Z, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आपका एग्रोनॉमी का दिमाग निश्चिंत हो जाएगा। और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगे। और यही अप्रोच एग्रीकल्चर वालों को रखनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। जिस दिन आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस कर लोगे ना बेटा, उस दिन आप देखना कि आपके मल्टीपल एग्जाम क्वालिफाई होना शुरू होंगे। अब आपके मन में आएगा, सर आपने तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दी कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला है कि स्टार्टिंग जब आप प्रिपरेशन करो तो एग्जाम ओरिएंटेड होकर मत करो, आप पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। जब आपके 60 से 65% पूरा पर्सन तैयार होगा, देन एग्जाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले नोटिफिकेशन आती है, तो उसका 1-2 महीने का टाइम मिलता है आपको। उस समय उस एग्जाम की PYQs उठाओ, उस एग्जाम का सिलेबस उठाओ और देखो कि जो आपने पढ़ा उससे कितना मैच होता है। 60% मैच होता होगा, और जो उसमें आपने नहीं पढ़ा है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसको आप अलग से फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है। और 2-3 महीने में आपकी वो प्रिपरेशन ईजिली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो महान, जो पहाड़ जैसा सिलेबस है, वो आपका प्रिपेयर है, आपके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर है। और जब आपके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होते हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एग्जाम 1% अगर क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओगे, आप अपने नॉलेज के दम पर बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। और यही तो हमें आपको सिखाना है कि हमें आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है यार। बहुत रट्टू तोता है मार्केट में, बहुत सारे, जो 2 किताब पढ़ के अपने आप को तीरंदाज समझते हैं। और बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे जो उन किताब को रटने के लिए आप बोलेंगे, वो एक एक किताब की कॉपी लिखवाते रहेंगे आपको। लेकिन क्या उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या वो टीचर इस बात की गारंटी लेते हैं कि ये एक किताब पढ़ लो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उन टीचर्स ने कभी भी सही अप्रोच खुद ही फॉलो नहीं किया। उन्होंने बस PPT रीड किया, आपको PPT रटना सिखाया नहीं। एक खाली पेज पे अगर कोई टीचर खुद जो है 35 से 40 घंटे एक सब्जेक्ट के ऊपर लगातार नहीं बोल सकता, लगातार इन कि लगातार बोले मतलब 35 से 40 घंटे एक बिना PPT पर अगर एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे तरीके से कंपाइल फॉर्म में नहीं दे सकता, तो मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट उसने रटा है, समझा है ही नहीं। तो
ऐसे लोगों पर आपका भरोसा कैसे हो सकता है? पढ़ाई कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं होती है कि आपको मोटिवेट कर दो, आपको लगा अरे ये टीचर महान है, इसने हमें मोटिवेट किया है। पढ़ाई जो है कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं होता है कि आपने 4 कोर्स मार्केटिंग के सीख लिए और आपने उस बच्चे का माइंड वॉश कर दिया। नहीं, पढ़ाई पूर्णता डिजायरेबल चेंज होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉर्मल वे में। शिक्षा है क्या? ब्रिंग डिजायरेबल चेंज ह्यूमन बीइंग। उस व्यक्ति के मस्तिष्क के लेवल को इतना तार्किक बनाओ कि भाई वो हर एक सब्जेक्ट पर ऑटोमेटिक कमांड कर जाए, और तार्किक व्यक्ति ही जीवन में बहुत सफल हो पाते हैं। ये बात अब दिमाग में रखिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट न्यूट्रिएंट कैसे मूव हो रहा है। भले आपके एग्जाम में सिर्फ कमी के लक्षण पूछे जाएं, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग प्रूनिंग करते कैसे फील्ड में। भले एग्जाम में सिर्फ बाबर सिस्टम किसमें करते पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पेस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, इसके सिम्टम्स क्या हैं। भले एग्जाम में उसका साइंटिफिक ने पूछ ले जाए, इसे मैटर नहीं करता। आपको अपने एग्रीकल्चर का मीनिंग पता होना चाहिए, और अगर ये नहीं पता तो आप गलती कर रहे हो, और ये गलती आप बार बार करते रहोगे और एग्जाम में फेल होते रहोगे। भले किसी तुक्के से आपका कोई एक एग्जाम निकल गया और आप अपने आप को सफल मानोगे, फिर यही बात अपनी आगे की जनरेशन को आप बताते जाओगे। अगर आप 20 एग्जाम देते हो और आपका एक एग्जाम क्वालिफाई होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अप्रोच बिल्कुल सिस्टमेटिक और सही थी। बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। अगर आपने 5 एग्जाम दिए थे, ठीक है, और इस बार आपका टीएमए में सिलेक्शन हो गया, तो आप महान नहीं हो। आप उस सेम 5 एग्जाम के फेलियर को शेयर करिए पहले, उसके बाद अपने सक्सेस को शेयर करिए किसी व्यक्ति के साथ, ताकि वो व्यक्ति तार्किक रूप से आपके उस फेलियर और सक्सेस दोनों में फर्क डिफरेंशिएट कर सके। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरी बात दिमाग में रखिएगा। मेरे मन आपसे बातचीत करने का बहुत सारा होता है, पर मैं ज्यादा बातचीत आपसे कर नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरी रात को 8 बजे रोज जनरल एग्रीकल्चर की क्लास होती है, मुझे वो पढ़ानी होती है। मेरी पेड क्लासेस ऑलरेडी हम चालू कर रहे हैं, वहां पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ निवेदन कर सकता हूं कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर प्रिपरेशन करो। आप देखना, आपके माँ बाप भी आप पर बहुत प्राउड करेंगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, आपके माँ बाप की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं। और अगर बाई चांस 1% नहीं भी हुआ या थोड़ा लेट हुआ ना, तो खेत में खड़े होकर अगर आप किसी चीज, कोई बगल वाले को एक राय दे दोगे ना, या आपके खेत में जो ऑफिसर आते होंगे ना, उनको अगर 2-3 राय तुम अच्छी दे दोगे ना, तो उस समय भी अपने माँ बाप का सीना देखना प्राउड फील कर रहा होगा, क्योंकि हमारा लौंडा जो है एग्रीकल्चर किया लेकिन उसको आता है। तो बेटा सब्जेक्ट प्रिपेयर करो। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंस, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सब इतना अच्छे से तैयार हो कि कोई भी एग्जाम दो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। मत मानिएगा। बाकी रोज हम पढ़ा ही रहे हैं, पीवाईक्यूज भी करा ही रहे हैं, पढ़िए, आपकी इच्छा है, बट सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें। अपने फाउंडेशन को इतना बिल्ड करें कि एग्रीकल्चर फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद आपको कोई हिला ना पाए। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा लगता आप तैयारी तो कर ही रहे हैं। एक छोटी सी बात मुझे आपसे करनी थी, एक इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल वे में करनी थी, हमने आपसे कर ली है। बाकी आपकी इच्छा है। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप का एनवायरमेंट ऐसा रखिएगा जो आपको प्रोत्साहित करे, और फालतू के नेता नगरी ज्ञान में बताइएगा जो आपके आसपास के लोग आपको देते रहते हैं, ये पढ़ो या ना पढ़ो। अच्छे से पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, बेहतरीन तरीके तैयार करो, ताकि एग्जाम आपका क्वालिफाई हो और मस्तिष्क आपका तार्किक बने। जय हिंद।